फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 50 सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं आपके एग्जाम व्यू से। बाकी देखिए कि आपका कितना इसमें सही हो पाता है। देखिए फर्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए ह्यूम हो जाएगा। दोस्तों बता दें इसमें दोनों तरह का प्रश्न लिया गया है, इजी और हार्ड दोनों तरह का प्रश्न लिया गया है। तो आप देखिए पूरा वीडियो, क्योंकि आप देखिए कि इसमें कितना आपका सही हो पाता है। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर शेयर करेंगे। दूसरा प्रश्न कर रहा है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? तो दूसरा का आंसर क्या होगा? दूसरा का आंसर सी नंबर हो जाएगा, चंपारण में। दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यदि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो लगता है तो। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न कर रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तीसरा का आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर बी नंबर होगा, 1920 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। दोस्तों यदि वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, जेम्स हॉरग्रीव्स, जो 1764 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिंहली को किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1912 ईस्वी में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 8 नंबर प्रश्न कह रहा है। यहाँ पर थोड़ा दोस्तों गाड़ी घोड़ा चलता रहता है, थोड़ा आवाज आ सकता है। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहां बसने शुरू हुए थे? ठीक है, तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, गिरमिटिया किसे कहते हैं? तो गिरमिटिया का आंसर क्या होगा? ए नंबर, अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, पंचायत समिति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर ए नंबर, 50% है आरक्षण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, वेटलैंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, कहां किया जाता है? तो 14 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, सोनपुर में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो 15 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, मेटरनिक कौन था? ठीक है ना, मेटरनिक कौन था? तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 18 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1916 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1930 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो 20 का आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, कलकत्ता में हुआ था, इसका आंसर कलकत्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, जर्मन राज्य संघ का गठन किसने किया था? 21 का आंसर जो ए नंबर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 22 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ? तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, लखनऊ 1936 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अंजिमाबाद किया? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, अंजिमुसाह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, नरोत्तम सिहानू कहाँ के शासक थे? 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, कंबोडिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 25 नंबर प्रश्न का रहा है, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1948 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न करा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है। तो 26 का आंसर क्या होगा, 26 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यूनान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न करा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए सेडान का युद्ध कब हुआ, तो 28 का आंसर क्या होगा, 28 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1870 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न है, ये 29 नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 30 नंबर प्रश्न का रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, फान बोचाओ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 31 नंबर प्रश्न का रहा है, सुंदरवन किस राज्य में है। तो 31 का आंसर क्या होगा, ए नंबर, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 32 नंबर प्रश्न का रहा है, इनमें कौन लोहा का अयस्क है। तो 32 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, हेमाटाइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33 नंबर प्रश्न का रहा है, इनमें कौन सा खनिज उद्योगों की जननी है। 33 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, लोहा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। 34 का आंसर क्या होगा, 34 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, पेट्रोलियम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 35 नंबर प्रश्न में, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो 35 का आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, तारापुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 36 नंबर, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर विकसित है। तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, सतलज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 37 नंबर प्रश्न का रहा है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, जमालपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 38 नंबर प्रश्न का रहा है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो 38 का आंसर क्या होगा, बी नंबर, महाराष्ट्र है। चलिए बाकी नेक्स्ट प्रश्न जो है 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, त्रितिकोरिन पतन किस राज्य में अवस्थित है। तो 39 का आंसर क्या होगा, 39 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 40 नंबर प्रश्न का रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है। तो 40 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, गुवाहाटी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है। तो 41 का आंसर क्या होगा, ए नंबर, 8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 42 नंबर प्रश्न का रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है तो कितना है। तो 42 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 61.8% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 43 नंबर प्रश्न का रहा है, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। 43 का आंसर बी नंबर है, ईस्ट इंडियन रेलवे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 44 नंबर प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। तो 44 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, भागलपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 45 नंबर प्रश्न है, अस्तर रंजन विधि के द्वारा मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया गया है। 45 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, जल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 46 प्रश्न क्या होगा, काली मिट्टी की दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, 46 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, बलुई मिट्टी को ही काली मृदा का नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह 47 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो 47 का आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, डॉल्फिन जो है वह पाया जाता है। बाकी चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 48 नंबर प्रश्न का है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वह रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, भागलपुर। दोस्तों यहाँ पर 49 ही टाइप हो पाया, बाकी धन्यवाद।